सोचिए अगर आपको एक कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। ना आपका कोई परिवार हो और ना ही कोई दोस्त। ये सोचकर ही अजीब लगता है। इसी तरह एक देश को भी मजबूत और सशक्त बनाने के लिए कुछ समूहों की जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई समूहों और उनकी मीटिंग्स की खबर हम सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सचिता और आज के एक्सप्लेनर सेगमेंट में हम बात करेंगे G7 समिट के बारे में। हाल ही में G7 समिट की वार्ता में शामिल होने के लिए पीएम मोदी कनाडा पहुंचे। यह एक दशक में उनकी पहली कनाडा यात्रा है। हालांकि G7 समिट में ये उनकी लगातार छठी भागीदारी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर पीएम मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में साइप्रस से कनाडा पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं, अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करेंगे। इस मौके पर ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार, विशेष रूप से AI ऊर्जा संबंध और क्वांटम संबंधी मुद्दों सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अब जानते हैं आखिर ये G7 है क्या। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। इसके सदस्य वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हर साल G7 शिखर सम्मेलन में मिलते हैं। विश्व की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत को पिछले कुछ वर्षों से नियमित रूप से G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्र में आमंत्रित किया जा रहा है। अब जानते हैं कि G7 की कब शुरुआत हुई और इसका इतिहास क्या है। G7 की शुरुआत 1975 में G6 के रूप में हुई थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल थे। 1976 में कनाडा के सदस्य बनने के बाद यह G7 बन गया। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद यह G8 बन गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया और समूह फिर से G7 बन गया। भारत, जो कि इस ग्रुप का स्थायी सदस्य नहीं है, तब भी भारत को अब तक 10 से ज़्यादा बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है। भारत की G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत को पहला आमंत्रण 2003 में मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2005 से 2009 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे। इसके बाद भी भारत को कई बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। अब आप सोचिए कि जब भारत G7 का सदस्य नहीं है, उसके बाद भी आखिर G7 के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। तो भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है और ग्लोबल साउथ में एक प्रमुख आवाज है। उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाती है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। भारत महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही वह जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत डिजिटल परिवर्तन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसकी तकनीकी प्रगति और डिजिटल पहल वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रही है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश संतुलित वैश्विक समाधानों के लिए भारत का इनपुट चाहते हैं। भारत की भागीदारी से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समाधान में मदद मिलती है। इन कारणों से भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है, भले ही वह स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र या नाटो के विपरीत G7 एक चार्टर और सचिवालय वाली औपचारिक संस्था नहीं है। हर साल सदस्य देशों के बीच बारी बारी से अध्यक्षता करने वाला यह संगठन हर साल के शिखर सम्मेलन का एजेंडा तय करने और उसके लिए बजट की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होता है। अब जानते हैं कि आखिर G7 इतना जरूरी क्यों है। हाल फिलहाल में हम सब ने कई वैश्विक चुनौतियों को देखा और समझा है, चाहे बात आतंकवाद की हो या फिर जलवायु परिवर्तन की। ऐसी ही चुनौतियों से निपटने के लिए G7 सदस्य कई नई पहलों की घोषणा करते हैं और आपसी सामंजस्य और शांति के लिए भी यह समूह तत्पर रहता है।